गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आपके साथ गीता के चौथे अध्याय का 23वां श्लोक हमने कल निवेदन किया था कि कल आधा घंटे में श्लोक समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ होगा कि नहीं ये तो ईश्वर को पता है, लेकिन आप सबसे निवेदन करूँगा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करें। कर्म योग, कर्म योग में ममता का त्याग है। कर्म योग में ममता का त्याग है और ज्ञान योग में अहमता का त्याग है, जिसे सरल शब्दों में संत महात्मा कहते हैं मैं और मेरे का त्याग। मैं माने अहमता, अहंकार, और मेरा माने ममता। इन दोनों का त्याग करोगे, ममता का त्याग होने से अहमता का और अहमता का त्याग होने से ममता का त्याग स्वतः समाप्त हो जाता है। एक चीज मिटा दीजिए, दो नहीं मिटा सकते। या तो अहंकार मैं पना मिटा दीजिए या मेरापन मिटा दीजिए। इसलिए कर्म योग में पहले ममता मिटती है, फिर अहमता स्वतः मिट जाती है। ज्ञान योग में अहमता मिटती है, फिर ममता अपने आप मिट जाती है। अहमता और ममता के मिटने पर कर्तापन और भोक्तापन भी मिट जाता है, हमारा ज्ञान मिट जाता है सदा के लिए। मैं अपने को कर्ता मानता हूँ, ये अज्ञान है। आपको लगता होगा, हम सबको लगता है, बताओ कमाल है, मैं काम करता हूँ और कह रहे हैं कि करता नहीं हो। आप करता हो ही नहीं। कई बार निवेदन किया गया, आप आत्मा हो, आत्मा कुछ नहीं करती। शरीर करता है, इंद्रियां करती हैं। ना आप शरीर हो, ना आप इंद्रियां हो। अपने को शरीर मानोगे, मैं क्या भगवान भी आके बताएंगे
तो ममता खत्म नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए कर्म योगी अपने लिए कोई कर्म करता ही नहीं और कुछ चाहता भी नहीं। आत्मा को क्या चाहिए? देखिए, आप सब लोग सुख को बहुत करीब से जानते होंगे। हर व्यक्ति सुख चाहता है, आनंद चाहता है, लुत्फ चाहता है, मज़ा चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है। मुझे कोई ऐसा सुख बता दो कि बचपन से अब तक वो सुख नहीं मिटा। है ऐसा कोई संसार में? संसार में ऐसा सुख नहीं है। भ्रम भ्रम धोखा। कई बार उदाहरण दिया जाता है, एक माँ का बच्चा खो गया, 4 दिन नहीं मिला, माँ रो रो के पागल हो गई। खाना नहीं खाए, घर में खाना ना बने, पति का जीना हराम कर दिया। मुझे नहीं पता, मेरे बेटे को लेके आओ, कहीं से भी लाओ। ये केन प्रकार ने वो बच्चा मिल गया। अब 4 दिन के बाद आप सोचते होंगे बहुत बड़ा आनंद मिला होगा। क्या आनंद मिला? एक बार उसे चूम के, चिपटा के, पहली बार जितनी जोर से चिपटाया, दूसरी बार उससे कम, तीसरी बार उससे कम, चौथी बार बेटा आप कहीं बाहर मत जाना, खत्म। इसी प्रकार संसार का सारे आनंद समझ लीजिएगा, सारे आनंद। पति समझता है पत्नी में बहुत आनंद है, हम तो शादी करके मानेंगे। शादी करने के बाद वो आनंद कहाँ चला जाता है? पत्नी भी सोचती है पति जैसा आनंद कहीं नहीं है। आप और हम दोनों ही बातों को समझ सकते हैं। आनंद तो केवल परमानंद परमात्मा में है। संसार में आनंद होता तो शरीर मानना जायज था। ये अज्ञान जितनी जल्दी मिट जाए उतनी जल्दी आपको अहमता ममता मिट जाए और इससे क्या होगा? भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। सुख हो, आनंद जो सदा से था, है और रहेगा, उसका पता चल जाए। ऐसे ही जब कर्म योगी का भोक्तापन मिट जाता है तब उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। हम कर्म अपने को क्यों? भोक्ता, हमें ये सुख चाहिए, उसके लिए कर्म कर रहे हैं। और जब ये पता चल गया भोगने वाला शरीर तो मैं हूँ ही नहीं, ये इंद्रियां मैं हूँ ही नहीं, ये शरीर मरने वाला, ये इंद्रियां मरने वाली, ये मन मरने वाला, ये बुद्धि मरने वाली, तब उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब भोगता ही नहीं रहा तब कर्म का फल कौन भोगेगा? जब तक करता हो तभी तक भगवान अपनी डायरी में आपके कर्म नोट करते हैं। आप कर्ता मत बनो, कर्ता मत बनो, भगवान नोट करना बंद कर देंगे। और मैं तो सोचता हूँ, बचपन से देखता आ रहा हूँ, जरा किबाड़ डाल देना। मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ कि
छल कपट के अलावा कुछ सीखा ही नहीं जीवन के अंदर। आज ये मांगने जा रहे हैं, कल वो मांगने जा रहे हैं, आप पंडित जी के पास जा रहे हैं, ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, आप तांत्रिक के पास जा रहे हैं, और अपनी बुद्धि के सारे परकच्छे लगा के देख लिए। अब फिर क्या गा रहे हैं बैठ के, मैं ढूंढ फिरी जग सारा, मोहे मिला न प्रीतम प्यारा। क्यों? पंडित जी के पास नहीं मिला? ना 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 ना, मंदिर में मिलाओ ना। आप बताओ, किसी तीर्थ में मिलाओ ना, गंगा में, यमुना में, सरस्वती में ना। भगवान एक लाइन में बता रहे हैं, मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। यानी इतना पास क्या मैं नजर नहीं आ रहा? ये भ्रम देखो बुद्धि का, ये मन का पाप देखो। यानी इसका मतलब भगवान गलत कह रहे हैं कि मोह को तू क्या ढूंढे रे बंदे। हम ढूंढने से बाज नहीं आते। तो कल आपके साथ चर्चा चली कि कितने श्लोकों में भगवान ने कामना से कर्म होते हैं। मन में कामना नहीं है तो तुम करता नहीं हो। कामना के बढ़ने पर, जब कामना बढ़ जाती है, विकर्म होने लगते हैं, पाप होने लगते हैं, और कामना का अत्यंत अभाव होने से अकर्म होने लगते हैं। देखो कुमार, यानी कामना मिटी, अकर तो हो गए, अकर्म हो गया। एक कामना के कारण। हमें नहीं पता, आप कहीं से भी कमा के लाओ, हमें तो 1000 लीटर का फ्रिज चाहिए, 100 इंच का टीवी चाहिए, हर कमरे में एसी चाहिए। क्या है ये? किसको चाहिए? आत्मा को तो चाहिए नहीं। ये सुख सुविधा आत्मा को नहीं चाहिए। मगर ये मनुष्य अपने को शरीर मानने से बाजी नहीं आता। एक कामना के ना होते ही अकर्म हो गया, और कामना के होने से विकर्म हो गया, पाप हो गए। मूल में इस प्रकरण को तात्पर्य अकर्म का वर्णन करना है। ऐसे कर्म करो कि उसमें पाप ना हो, अकर्म हो, अपने को कर्ता मत मानो। इसलिए भगवान ने कर्म और विकर्म, कर्म और अकर्म, ध्यान से, विकर्म दोनों के मूल में कारण कामना के त्याग की बात कही है। कामना का त्याग तथा अकर्म का वर्णन कामना के त्याग की बात। लेकिन हम लोग इतने पापी हो चुके हैं, आदत पड़ चुकी है दाद खुजलाने की। जैसे खोपड़ी में दाद हो जाता है ना, तो आदमी, डॉक्टर मना करे कैंसर हो जाएगा, ये मिटेगा नहीं, वो खुजाए बिना मानेगा नहीं। ऐसे ही कामना किए बिना वो बाज नहीं आएगा। पूछिए भाई जी। आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस शरीर को तो सब कुछ चाहिए। हाँ, शरीर को चाहिए। वो कर्म करना पाप नहीं है, कामना करना पाप है, क्योंकि मिलेगा वही जो राम रचि राखा। चाहने से कुछ नहीं मिलता।
कर्म तो मैंने कहा करना है, क्योंकि कर्म योनि है, शरीर मिला है, इंद्रियां मिली हैं, शरीर को जो कुछ चाहिए आप क्या समझते हो हमारी मेहनत से मिल रहा है? इसका मतलब मजदूर इतनी मेहनत करता है, वो क्यों नहीं महल में रहता? वो हमसे ज़्यादा मेहनत करता है, हम तो टांग पे टांग धर के सोए रहते हैं, एसी चलता रहता है, नौकर चाकर काम करते रहते हैं। बताइए हमने कौन सी रिक्शा चलाई है, कौन से ठेले खींचे हैं, कौन सा टेम्पू चलाया है, कौन सी टैक्सी चलाई है? इस शरीर के लिए जो हम कर्म करते हैं वो कामना नहीं है ना, मैंने क्या कहा? अकर्म है। कामना उसे कहते हैं जो शरीर को सुख देने के लिए की जाती है। कर्म का मतलब दूसरे की सेवा। आप शरीर हैं ही नहीं, आप शरीर नहीं हैं। अब आप एक बात बताइए, मैं डॉक्टर की बात तो मानता हूं, जैसे मैंने अभी कहा शरीर में दाद हो जाए, डॉक्टर कहे अगर तुमने इसे खुजाया नासूर हो जाएगा। ऐसे ही जब भगवान कह रहे हैं तूने कामना की तो तुझे संसार मिलेगा, नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, भोग योनियां मिलेंगी, मैं नहीं मिलूंगा। इसलिए अकर्म, अकर्म माने कर्म तो करना है लेकिन कामना लेके कर्म नहीं करना। कामना दुखदाई है, ममता दुखदाई है। अभी आपको बताया गया ममता माने क्या? मेरापन। आप बताइए, आप आत्मा हैं, आप अपने बच्चों से ममता करो ना, उसमें आत्मा देखकर, परमात्मा में देख के ममता करो तो परमात्मा की ममता हो गई। हम तो क्या करते हैं, मेरा खून है। मुझे आज तक समझ नहीं आया, कई बार समझने की कोशिश की। 3 तरह के खून होते हैं, किसी का खून किसी को चढ़ जाता है, ग्रुप मिलाकर के खून चढ़ जाता है, लेकिन ये कहां से अज्ञानता भर गई। मैंने कोख से पैदा किया है, ये तुम्हारी कोख है, ये तुम्हारा शरीर है। अगर तुम्हारा है तो मरता क्यों है, ये बूढ़ा होता क्यों है, ये मिटता क्यों है? अगर तुम्हारा है तो इसे बनाए रखो ना, इसे मरने मत देना। लेकिन ये अज्ञानता व्यक्ति की मिटाना चाहता, भगवान को पाना चाहता है, लेकिन ये अज्ञानता नहीं मिटाना चाहता। इसलिए दोनों के मूल में कामना के त्याग का, अकर्म का वर्णन भगवान कहते हैं इसी श्लोक में, अंत में 32वें श्लोक में इसी प्रकरण का उपसंहार किया जाएगा। आएगा वो समय भी। अभी तो हम 23वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। अब 10-15 मिनट पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। ये श्लोक समाप्ति पर है। एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है, और एक कर्म योग होता है। ध्यान से समझिएगा, एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है, और एक कर्म योग होता है। 3 तरह के। शरीर बालक से जवान, जवान से बूढ़ा होता है, ये क्रिया है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, ये क्रिया है, अपने आप हो रहा है। आप सोते सोते बूढ़े हो रहे हो, खाते खाते जवानी मिट रही है, और बचपन से जवान हो गए, बचपन टिका नहीं, जवानी टिकी नहीं, बुढ़ापा भी टिकेगा नहीं। इसे कहते हैं क्रिया। एक कर्म। अब देखिए, क्रिया ना तो पाप होता है, ना पुण्य होता है, ना बंधन होता है, आपके हाथ में नहीं है किसी में ताकत। मैं अपनी जवानी को बरकरार रखूंगा, मैं नहीं मरूंगा, क्रिया हो के रहेगी। तो कहने का तात्पर्य
क्रिया ना पाप है, ना पुण्य है, ना बंधन है, ना मुक्ति है। जैसे गंगा जी का बहना क्रिया है, बड़ी कमाल की चीज है। हम गंगा जी में फूल चढ़ा रहे हैं, गंगा जी को इतनी भी शर्म नहीं आ रही, 1 सेकंड रुक करके हमारा फूल तो पकड़ लें ना। वो बह रहा है, हम अपने हाथ से पकड़े रहे तो रुका हुआ है। कमाल है भाई। ऐसे ही गंगा जी आपको आईना दिखा रही हैं कि तुम्हारा जीवन भी बह रहा है या तुम्हें नजर नहीं आ रहा। हम 15 दिन पियर में रह के आए, 15 दिन मिट के आए, ससुराल में रहे, मिट रहा है 24 घंटे। हम रोज उठते हैं सुबह, 24 घंटे मरने के बाद शरीर मर चुका होता है, उस समय तक किसी का रुकता नहीं है। तो गंगा जी का बहना क्रिया, अब कोई डूबकर मर जाए अथवा खेती आदि कोई परोपकार हो जाए तो गंगा जी को पाप पुण्य नहीं लगता। आप बताइए, गंगा जी में कोई डूब के मर जाए तो गंगा जी को पाप लगेगा ना। और कोई व्यक्ति उसी गंगा जी से खेती को परोपकार हो रहा है और गंगा जी को ना पाप है ना पुण्य है। जब मनुष्य, अब आप एक बात सोचिएगा, गंगा जी जहां से गुजरती है वहां पर हिंदुओं के अलावा तो कोई रहता नहीं होगा। सोचो इन बातों को, कोई रहता नहीं होगा। गंगा जी ने ये मना किया कि मुसलमान पानी पिएगा, मैं नहीं पीने दूंगी, मैं मुसलमान के खेत में जाकर के अन्न पैदा नहीं करूंगी। लगाओ बुद्धि। ऐसे ही जब गंगा नहीं कर रही तो परमात्मा कैसे करेगा भेदभाव? हम करते हैं, हम बुद्धिमान हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अज्ञानी जीव है, परमात्मा अज्ञानी नहीं है, ये प्रकृति अज्ञानी नहीं है। अगर किसी ब्राह्मण का खेत है तो ज़्यादा उपज होनी चाहिए, उसमें मोती पैदा होने चाहिए। अगर शूद्र का है उसमें कीड़े पैदा होने चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं गांव में जाके, ये ब्राह्मणों की जमीन है सारी इधर की, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जाटों की जमीन है यहाँ से यहाँ तक। बताओ, जमीन एक, हम मूर्ख उसके मालिक बन के यहाँ तक सीमा बांध रहे हैं अपनी। असीम को नहीं जानना पाते। इसलिए जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़ता है, नोट कर लो, जब व्यक्ति क्रिया से संबंध जोड़ता है तो कर्ता बन जाता है। जैसे अभी भाई जी ने पूछा कि भैया शरीर के लिए भी कर्म तो करना पड़ेगा, तो कर्ता बन गए ना। शरीर अपना माना तो कर्ता बने। शरीर भगवान से दिया हुआ है सेवा के लिए, तो कर्ता नहीं, कर्म योग बन गया। फिर समझिएगा, जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़ेगा, शरीर से संबंध जोड़ेगा, तो कर्ता बनेगा। अर्थात अपने लिए क्रिया करता है। मैं अपने लिए खाना नहीं बनाऊं, अपने लिए, आत्मा के लिए नहीं, अपने शरीर के लिए। तो शरीर तो तू है ही नहीं। अपने शरीर के लिए बना या अपने परिवार के शरीर के लिए बना। खाना डिवाइड नहीं होता कि ये मेरा ये तेरा है, खाना तो सबके लिए बराबर बन रहा है। हम लोग अज्ञान के कारण अपने को
क्रिया से संबंध जोड़ के, शरीर से संबंध जोड़ के कर्ता बन जाते हैं। अच्छा, कर्ता बन जाते हैं तो भोक्ता बनना पड़ता है, भगवान फल देता है, अर्थात अपने लिए क्रिया करता है। जब वो क्रिया फल जनक कर्म बन जाती है। उम्मीद करता हूँ बाई जी को भी संबंध आया होगा, ये समझ में, संबंध मैंने गलत बोल दिया, समझ आया होगा। लेकिन आप सब भी सोचिएगा, जब तक इस शरीर को अपना मानते रहोगे, आप करता रहोगे, कर्म करोगे, भगवान फल देता रहेगा। ये अंतर है। क्रिया के साथ अपना संबंध जोड़ के कर्ता बन गया, और कर्ता जब करता है तो स्वार्थ के अंदर कर्म होता है, और कर्म करता है तो फल मिलता है। अब भगवान क्या करे इसमें? और भगवान कहते हैं कर्म से बंधन होता है। गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में कहा, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अन्यत्र कर्म बंधना। वो कर्म बंधन वाले होते हैं, सारा संसार वो कर्म कर रहा है जो बंधन वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ भगवान गलत बोल रहे हैं, हम सही हैं, भगवान गलत हैं। आज तक तो हम यही कर रहे हैं, गीता भी पढ़ते हैं, संतों को भी सुनते हैं, और करते वो हैं जो मेरा मन कहेगा। ना किसी गुरु की माने, ना भगवान की माने। तो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान मेरा मन, गुरु मेरा मन, मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन कहेगा। यही पाप अनंत जन्मों से कर रहा है हम लोग। भगवत प्राप्ति तो हमें है सबको, हम कर्ता बन जाते हैं, फल कौन भोगेगा? आप बताओ। और कर्ता क्यों बन गए? हमने सबसे पहले क्रिया के साथ संबंध माना, शरीर के साथ संबंध माना। और भाई जी ने बहुत अच्छा किया, पूछा, उसी को पर इतनी बात बोलने का मौका मिला। ये अज्ञानता मिटानी होगी। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मुझे कर्म के लिए मिला है नहीं मेरा। मेरा तो केवल भगवान है। इसीलिए गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में कहा, लोको अयम कर्म बंधना। ये सारा संसार अपने को कर्ता मान के कर्म करके बंधता जा रहा है और पाप हो रहा है, भगवत प्राप्ति नहीं हो रही। हम यज्ञ करा रहे हैं, हम हवन करा रहे हैं, हम भजन संध्या करा रहे हैं, हम सभा मनी कर रहे हैं, हम मंदिर बनवा रहे हैं, भगवान कुछ हो रहे हैं। अपने पापी मन मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं अपने आप ही, कुछ नहीं हो रहा। लोगों की दृष्टि में आप पुण्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि में एक अज्ञानता से क्रिया के साथ संबंध माना, शरीर के साथ संबंध माना, तो आप कर्ता बने, और कर्ता किया बने तो कर्म हुआ, कर्म हुआ तो फल भोगना पड़ा। अभी भी किसी भक्त को पूछना हो और पूछिएगा। मैं तो जब भी कोई भक्त प्रश्न पूछता है, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, किसी भक्त ने पूछा, भाई जी ने पूछा, मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा ना, अपने शरीर के लिए, अपना शरीर कहाँ से हो गया? आत्मा का तो शरीर है ही नहीं, आत्मा का तो परमात्मा है। यही अज्ञानता जिस दिन मिट गई, उस दिन भगवत प्राप्ति का अनुभव हो जाएगा। पूछिए मिश्रा जी, आप भी पूछिए। मतलब ये है कि हमारा जो है वो खाली हमारा आत्मा है, बाकी कुछ भी हमारा नहीं है सर। हमारा केवल परमात्मा है। परमात्मा है और आत्मा उनका एक टूल है। बस आत्मा और परमात्मा एक ही
अद्वैत है, दो नहीं है, ये दो हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, मैंने गंगा जी से गंगा जल का लोटा भर लिया, अब मेरे गिलास में भी गंगा जल और गंगा जी में भी गंगा जल, अब मैं इसको उसमें मिला दूं तो क्या हो गया, ये गंगा जी हो गया। अलग करने से द्वैत हो गया। और जैसे मैंने अनुभव कर लिया तो एक अद्वैत की जगह, ये द्वैत की जगह अद्वैत हो गया, दो नहीं रहे। हाँ, एक ही है, हम थे भी एक, हैं भी एक और रहेंगे भी एक। ये अज्ञान मिट जाए तो द्वैत मिट जाए। अब ये हमको जो शरीर का इतना ध्यान रखना पड़ता है कि मान लीजिए भूख लग गया, खाना नहीं खा पाए तो हम दुखी। आप मुझे बताइए, आपके घर में कुत्ता है, आप उसका भी ध्यान रखते हो ना, खाने का? हाँ, रखते हो ना। तो ऐसे ये शरीर मिला हुआ है, आपका फर्ज है इसका ध्यान रखना, लेकिन इसे मैं मानना पाप है। नहीं, मान लीजिए कि हम खाना नहीं खा रहे हैं, हाँ, गुस्सा होते रहते हैं, तो और कोई दूसरा आदमी खाना खा रहा है तो भी गुस्सा हो रहा है। ये गुस्सा कौन हो रहा है? आत्मा गुस्सा नहीं कर रही, ये आपका मन गुस्सा कर रहा है, ये शरीर का अंश गुस्सा कर रहा है। तो शरीर ही गुस्सा कर रहा है। हाँ, आत्मा नहीं करती। आप देखिए, शरीर बीमार पड़ा, शरीर मरेगा, शरीर का जन्म होगा, आत्मा का ना जन्म होता है, आत्मा ना मरती है। और शरीर की डॉक्टर दवाई करेगा। इसीलिए मैंने कहा शरीर क्रिया है। अब बताओ, हम इतना बढ़िया बढ़िया खाना खिलाते हैं इसे शर्म नहीं आती? बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, मर भी जाता है। आप बताइए, आपने इतना, एक आदमी कहता है मैं रोज जिम जाता हूँ, हमारे राजकुमार जी रोज योगा करते हैं, वो योगा में प्रवीण है, इसका मतलब वो बूढ़े नहीं हुए? आप बताइए ना। अगर खाने से सारा दिन देसी घी में लिटाए रखो तो ये शरीर मरेगा नहीं? ये क्रिया है। जिम में अटैक हो रहा है लोगों को, जिम के अंदर भी हार्ट अटैक हो जाता है, आप सोचिएगा। इसलिए भाई जी ने बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा। जब मनुष्य क्रिया से, शरीर से संबंध जोड़ लेता है, अब जैसे मैंने मकान से संबंध जोड़ा तो कर्ता बन गया, ये मकान मैंने बनाया है। अब बनाया है, इसमें अपनापन किया है, शरीर में अपनापन किया या मकान में अपनापन किया, एक ही बात है। ये भी जड़, वो भी जड़। बहुत ध्यान से समझो, मकान में अपनापन, दुकान में अपनापन, कपड़ों में अपनापन, इन चीज़ों में, सामान में अपनापन, एक ही बात तो है। जिसका उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होगा। ऐसी कोई चीज़ बता दीजिए जो मरी नहीं हो। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हजारों साल बाद खंडर हो जाती हैं। हम वृंदावन जाते हैं, ऐसे मकान खंडर हुए पड़े, कोई देखने वाला नहीं है। बड़े बड़े महल धराशायी हो जाते हैं। इसलिए जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़कर कर्ता बन जाता है, कर्ता अर्थात अपने लिए क्रिया करता है, तब वो क्रिया कर्म बन जाती है, फलजनक बन जाती है। अब ये अज्ञान सुनने के बाद भी नहीं मिटता। कर्म से बंधन होता है, आप कर्म करोगे तो बंधोगे, और कर्म बंधन से छूटने के लिए, ध्यान से सुनो, इसी क्रिया से, इसी कर्तापन से, इसी कर्म से, यानी कर्म बंधन से छूटने के लिए जब मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए नहीं करता, मैं खाना खाता हूं ये स्वार्थ, मैं शरीर को खाना खिलाता हूं ये निस्वार्थ। देखो कितनी विचित्र चीज है। मैं खाना खाता हूं ये स्वार्थ, मैं शरीर को खाना खिलाता हूं ये निस्वार्थ। शरीर को मैं माना, अपना माना तो स्वार्थ हो गया।
ये इतनी बारीकी से समझने की चीज है। संत महात्माओं के पास इतना समय नहीं होता। ये तो भगवान की कृपा है, हमारे पास समय, और हम सोचते हैं पता नहीं कब मौका छिन जाए। आज जाग जाओ, आज ही भगवत प्राप्ति है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा,